अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मैट्रिसेस के मुतालिक। मेरी तमाम वीडियोस के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मैट्रिसेस से रिलेटेड है और आपको शॉर्ट ट्रिक में सबसे ज़्यादा पसंद भी मैट्रिसेस की ट्रिक्स आएंगी। मैट्रिसेस आप तमाम लोगों ने पढ़ा है, मैट्रिक क्लास में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकेंड ईयर में भी आप इस्तेमाल करते हो मैथ्स के अंदर। मेरे पास एक मैट्रिक्स मौजूद, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तमाम लोगों ने निकालना सीखा होगा। डिटर्मिनेंट निकालते हो, ये सारे स्टेप्स को सॉल्व करते हो और आपके पास आंसर आता है। अक्सर इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है, आप कोई एरर कर देते हो, कोई गलती कर देते हो और आंसर गलत आता है, यानी मामूली सा प्लस और माइनस पूरे आंसर को चेंज कर देता है। आप यही मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट कैलकुलेटर से इजीली सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। आइए चलते हैं, मैं आपको मैट्रिसेस को सॉल्व करना सिखाऊं। मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया। कैलकुलेटर ओपन करने के बाद आप सबसे पहले ये मोड का बटन प्रेस करोगे। मोड बटन प्रेस करने के बाद क्योंकि आपको मैट्रिक्स सॉल्व करना है तो मैट्रिक्स आपको लिखा हुआ नजर आएगा 6 नंबर पे, आपने 6 प्रेस किया, ये मैट्रिक्स का ऑप्शन ओपन हो गया। अब मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसका कोई नाम तो है नहीं, मैंने इसको नाम दिया। मैंने बोला ये मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए लिखा हुआ नजर आ रहा है 1 पे, मैंने 1 प्रेस किया। अब आपसे पूछ रहा है मैट्रिक्स ए कितना बड़ा होना चाहिए। अब आप देखो इसमें 3 रॉ हैं और 3 कॉलम है, यानी 3/3 का। मैंने 1 प्रेस किया, ये मैट्रिक्स ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यूज को सेव करोगे। सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, मैंने 1 प्रेस किया, इस इक्वल टू दबाया, अब ये राइट पर आ गया। अब -2 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा -2, इस इक्वल टू प्रेस करा, राइट पर आ गया, अब लिखा हुआ है 1, मैंने 1 प्रेस किया। इसी तरीके से आप सारे नंबर्स को यहाँ कंप्लीटली कैलकुलेटर के अंदर पुट करोगे। ओके, तमाम वैल्यूज पुट करने के बाद आप ये एसी का बटन प्रेस कर दो, आपकी वैल्यू सेव हो गई। अब आपको क्योंकि डिटर्मिनेंट चाहिए था, अब मैं सिखा रहा हूं आपको डिटर्मिनेंट निकालना। आप शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप 4 प्रेस करो। आप देखो 4 के ऊपर आपको मैट्रिक्स लिखा हुआ नजर आएगा, मैंने प्रेस किया। अब मुझे चाहिए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ आ रहा है 7 नंबर पे, मैंने 7 प्रेस किया। अब डिटर्मिनेंट किसका निकालना था? आप बोलेंगे सर हमने तो मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया था, तो शिफ्ट दबा के मैंने मैट्रिक्स दबाया। अब मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है 3rd नंबर पे, मैंने 3 दबा दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, इस इक्वल टू दबाया और आंसर मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट का 10, यानी मेरा आंसर मैच हो रहा था। आप जब इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा लगेगा सर इसमें तो कैलकुलेटर पे टाइम लगा, 5 सेकंड्स तो नहीं लगे। लेकिन अगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप इसको 5 से 6 दफा प्रैक्टिस करते हो तो आप इसको सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी जल्दी इसको कर सकते हो। मैंने भी अपने पेपर्स में इसको सेकंड्स में सॉल्व किया था और आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो। ये तो सिर्फ डिटर्मिनेंट था। डिटर्मिनेंट के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ये सवाल मेरे पास एक मौजूद, आपने देखा होगा आपको सवाल में एक मैट्रिक्स दिया जाता है, मैट्रिक्स ए मेरे पास मौजूद, आप इसका निकालते हो एडजॉइंट और आप इसका निकालते हो ए इनवर्स। शायद आपको याद हो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए तकरीबन आपको 2 से 2.5 पेजेस लगते हैं, यानी काफी लेंथी सवाल होता है। मैंने इन वैल्यूज को लिख लिया, ये रहा मेरा मैट्रिक्स ए, ये मेरे पास आंसर आ गया एडजॉइंट का और ये मेरे पास आंसर आ गया ए इनवर्स का। अब इन वैल्यूज को मैं निकालना सिखाऊं आपको कैलकुलेटर की मदद से। आप अगर निकालना चाह रहे हो ए इनवर्स निकालना इंतहाई आसान। मैंने कैलकुलेटर ओपन किया। अब कैलकुलेटर ओपन करके देखो, आपको चाहिए मैट्रिक्स का इनवर्स, क्योंकि ए मैट्रिक्स आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ये वही मैट्रिक्स है जो आपको लास्ट स्लाइड में नजर आया था। तो मैंने ओपन किया मैट्रिक्स ए, शिफ्ट दबा के 4 प्रेस किया, मैट्रिक्स ए लिखा हुआ था 3 पे, ये आ गया मैट ए यानी मैट्रिक्स ए। क्योंकि मुझे इनवर्स चाहिए और इनवर्स आपको नजर आएगा, ये मोड के नीचे वाला बटन नजर आ रहा है, आप इसको प्रेस करो। मैंने प्रेस करा, इस इक्वल टू दबाया, अब ये मुझे आंसर दे रहा है ए इनवर्स का। आप देखो उसने ब्रैकेट के मैट्रिक्स के अंदर जो आंसर दिया वो डेसिमल में दे रहा है, जैसे 0.2, आपको ये नजर आ रहा है 1/5। आप पहली वैल्यू देखो, आंसर आ रहा है 1/5। मैंने इसको राइट पे किया। अब आप सेकंड नंबर देखो क्या लिखा हुआ है 2/5, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है 2/5। मैंने फिर राइट पे किया। अब आप आंसर देखो, आंसर क्या लिखा हुआ है माइनस का 1/10, यानी ये सारे आपको एक्यूरेट आंसर बताएगा। ये आपने निकाला ए इनवर्स। ए इनवर्स भी निकालना काफी आसान था। अब आप मैं सिखाऊं आपको, आपने डिटर्मिनेंट सीख लिया, आपने ए इनवर्स सीख लिया, अब मैं आपको सिखाता हूँ एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला तमाम लोगों ने पढ़ा भी होगा। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ए इनवर्स का। ए इनवर्स का मेरे पास फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये मेरे पास फॉर्मूला है। आपने डिटर्मिनेंट को बोला आप ए इनवर्स से जाके मल्टीप्लाई हो जाइए, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मुझे जरा बताओ फॉर्मूला क्या बना? आप बोलेंगे सर फॉर्मूला बना, आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो अगर 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करें। किस किस को? आप बोलेंगे सर डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कीजिए ए इनवर्स से,
दो चीज़ें करनी है, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से, दो चीज़ें करनी है, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से। मैंने यहाँ पे शुरू किया काम करना, सबसे पहले डिटर्मिनेंट चाहिए, तो आप बोलेंगे सर ये देखिए शिफ्ट दबा के 4 प्रेस किया, डिटर्मिनेंट चाहिए था, डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 7 पे, 7 दबाया, फिर क्योंकि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, फिर दोबारा शिफ्ट दबा के 4 प्रेस किया, मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है किसके ऊपर, 3 के ऊपर, ब्रैकेट को क्लोज किया, ये आ गया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से, मैंने मल्टीप्लाई का साइन दबाया, ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स निकालने के लिए शिफ्ट दबा के फिर दोबारा मैंने 4 प्रेस किया, तो मुझे मैट्रिक्स ए नजर आया 3 नंबर पे, मैंने 3 प्रेस किया, और इनवर्स चाहिए था तो मैंने क्या दबा दिया, इनवर्स, यानी मैंने जो लिखा वो क्या लिखा, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ए इनवर्स से। जैसे मैंने इस इक्वल टू दबाया, अब ये मुझे आंसर दे रहा है एडजॉइंट का। आप देखो एडजॉइंट का आंसर आ गया, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है आपके पास 2, राइट पे किया, सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है 4, आप देखो लास्ट में 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है, फिर आपने किया -1 तो ये लिखा हुआ नजर आ रहा है -1, फिर आपने किया -4 तो -4 लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप अगर इसकी 4 से 5 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको बिल्कुल आपको करना आ जाएगा और आप इसको सेकंड्स में सॉल्व कर सकोगे। तो मैट्रिक्स में मैंने अभी आपको 3 चीज़ें सॉल्व करना सिखाई, डिटर्मिनेंट निकालना, ए इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना। ये करने के बाद आपसे एक और सवाल की मैं बात करूँ, ये सवाल आप तमाम लोगों ने देखा होगा, पेपर के अंदर ये सवाल आता है कि आपको 3 इक्वेशन दी जाती हैं और आप इसको सॉल्व करते हो क्रैमर्स रूल से। ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर लाजमी आता है, कभी क्रैमर्स रूल से करते हो, कभी मैट्रिक्स मेथड से करते हो, पेपर में ये सवाल लाजमी आता है और आता भी ये 7 या 8 नंबर के लिए, और काफ़ी लेंदी सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने में तकरीबन आपको 5 से 6 पेजेस लग जाते हैं। आप इस सवाल को देखते ही इसके तीनों के तीनों आंसर बता सकते हो कि सर इसके आंसर ये आएंगे कैलकुलेटर की मदद से। अब करना क्या आपको ज़रा वो सीखिएगा। आपने ये 3 इक्वेशन देखी, तीनों इक्वेशन को यहाँ आपने लिख लिया, आपके पास ये तीनों इक्वेशन आ गई। अब इसको करने के लिए मैंने फिर दोबारा कैलकुलेटर ओपन किया, कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं। आपने मोड प्रेस किया, मोड प्रेस करने के बाद इक्वेशन में 5 प्रेस करो क्योंकि आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। मैंने 5 प्रेस किया। अब आप देखो इसमें आपको 3 वेरिएबल नजर आ रहे हैं, वेरिएबल ए बी सी, यानी 3 वेरिएबल और एक कांस्टेंट। ये देखो एक्स वाई टी और एक कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन आपको नजर आएगी इक्वेशन नंबर 2 पे। तो मैंने 2 प्रेस किया। अब आपको देखो ये 1 2 3 3 इक्वेशन ओपन हो गई। अब आप लाइन से नंबर्स को एंटर करो। पहले 9 लिखा हुआ है, मैंने 9 प्रेस किया, इस इक्वल टू, फिर 7 लिखा हुआ है, मैंने 7 प्रेस किया, इस इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है मेरे पास 3 तो मैंने 3 प्रेस किया, इस इक्वल टू, और लास्ट में मेरे पास लिखा हुआ है इस इक्वल टू के उस पार 6 तो मैंने 6 प्रेस किया। अब सेकेंड इक्वेशन पे आ गए, 5 प्रेस किया, इस इक्वल टू, -y लिखा है, -y का मतलब है -1, मैंने -1 प्रेस किया, इस इक्वल टू, फिर लिखा हुआ है 40 तो मैंने 4 प्रेस किया, इस इक्वल टू, और लास्ट में लिखा हुआ है 1 तो मैंने 1 प्रेस किया और इस इक्वल टू। अब थर्ड इक्वेशन पे है, थर्ड इक्वेशन में लिखा हुआ है 6x तो मैंने 6 प्रेस किया, इस इक्वल टू, फिर 8 लिखा है तो 8 प्रेस किया, इस इक्वल टू, फिर मैंने प्रेस किया 2, और लास्ट में मेरे पास लिखा हुआ है क्या 4 तो मैंने 4 प्रेस किया, इस इक्वल टू प्रेस किया। सारी वैल्यूज़ मैंने रखने के बाद फिर मैंने एक और दफ़ा इस इक्वल टू दबाया। तो ये अब आपको आंसर बता रहा है। आंसर ज़रा मैच करते हैं कि आंसर क्या आया। आंसर इसने बोला x का आंसर 1 आएगा, ये देखिए x का आंसर 1। सेकंड इसने बोला y का आंसर 0 आएगा तो y का आंसर 0 हो गया। थर्ड वेरिएबल मेरे पास क्योंकि t है तो t का आंसर मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो आप इतने लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो विद इन द सेकेंड्स। बस एक बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आपने पहले x रखा है तो सारी इक्वेशन में पहले x होना चाहिए, फिर अगर आपने y रखा है तो सारी इक्वेशन में क्या होना चाहिए y, और फिर अगर आपने t या z रखा है तो सारी इक्वेशन में बाद में क्या होना चाहिए t, और नंबर्स को आपको लास्ट में रखना है। अगर कोई वेरिएबल नहीं है, जैसे आपके पास सिर्फ है 6x प्लस 2t, अब क्योंकि y नहीं है यहाँ पे, y आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप y की जगह पे जो वैल्यू रखोगे वो क्या रखोगे 0y। ये कुछ ट्रिक थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, फेसबुक पेज पे लाइक कीजिएगा। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।